सुबह के 8:30 हुए हैं और घर का जो मेन क्लीनिंग का काम है वो सारा हो चुका। देखिए कितनी अच्छी सनलाइट आ रही है। ये डाइनिंग टेबल पे है और ये सब सामान थोड़ा बहुत जो है सुबह का फैला हुआ, लेकिन काफ़ी तो मैंने सुबह दिया। किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन। दूध आ गया, दूध बॉईल करने रख दिया और सब अब जो है शुरुआत करते हैं, आगे ब्रेकफास्ट वगैरह की शुरुआत करते हैं। किचन में आ गई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। ही मैंने मूली कद्दूकस कर दी, बथुआ कल से आया हुआ था, इसको बॉईल कर दिया। ये ब्रोकली मैंने बना दी ब्रेकफास्ट में और दूध आ चुका है, दूध बॉयल हो गया। और देखिए मेरे हाथ में लगी हुई है मूली का कस, मैंने अभी कद्दूकस किया था। ये दाल है, इसको मैंने बॉईल कर दिया, बॉईल क्या दाल बना दी। और ये सब मसाले रखकर अब जिसका जो जो मन होगा वो बना दिया जाएगा। वही बच्चे का बादाम का दूध बना दिया। अब आ गई हूँ मैं बालकनी में। ये कपड़े जो हैं ये कल सुबह के हैं, कल के हैं और अभी मैंने जो फैला दिए। एक लॉट निकल चुका है कलर कपड़ों का। असल में कल हुआ क्या कि काफ़ी कुछ मैंने सर्दियों के कपड़े अंदर रख दिए क्योंकि मौसम काफ़ी बदल गया है। लेकिन फिर जब गर्मी के निकले तो कुछ मुझे लगा कि चलो आज धो देती हूँ, तो एक लॉट निकल गया। एक लॉट मैंने वाइट कपड़ों का भिगो रखा है, उसको दोबारा डालूँगी। सनलाइट तो बहुत निकली हुई है। और ये मेरे गमले छोटे मोटी लग रहा है अब फिर से इनमें निखार आ रहा है। चलिए ये भी एक काम होता है, लगता है आज कपड़े एक लॉट जब धुल जाएगा ना, अब डालती हूँ, लेकर आती हूँ बाथरूम से, मशीन में लगाती हूँ। बल्कि मैंने सोचा था कि आज कपड़े नहीं होंगे क्योंकि कल ही वॉशिंग मशीन लगाई थी, लेकिन आज भी कपड़े धोने के लिए काफ़ी हो ही गए। दोबारा से मशीन चला लें, देखते इसको गर्म पे चलाएं कि लगता थोड़ा हॉट कर लेते हैं पानी, अच्छे से धुल जाएंगे। थोड़ा वार्म हो जाता है ना पानी। इसको अब हम लगा देते हैं स्टार्ट। चलिए सेकंड लॉट धुल जाएगा वाइट कपड़े। कुछ काम हो जाएगा। किन को मैंने सर्फ एक्सल में भिगो रखे थे इसमें, लेकिन अरे ये पानी कैसे निकला। वो मैंने भिगो रखा था ना, वो निकला। हार्ड वर्किंग बच्चा मेरा, रोज उसके एग्जाम हो रहे हैं, वो भी ऑफलाइन। आज कौन सा इसका, आज है फैसिलिटी मैनेजमेंट। पॉइंट्स याद करते हुए कम्युनिकेट अवेयर, कल है इसका HR का, प्रोटेक्ट, फिर उसके बाद इसका है 10 मार्च को, इन्वॉल्व, तो इसका 7th सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। अवेयर, ओहो अश्योर ऑफ फूड एंड फ्यूचर मैनेजमेंट गुरु। बी अश्योर ऑफ फूड एंड वाटर, अवेयर, कम्युनिकेट, प्रोटेक्ट। मन तो उसका कर रहा मोबाइल देखने का, पर मजबूरी में बेचारी को पढ़ना पड़ रहा है। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, प्रिपेयर, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, रिड्यूस फर्स्ट एड केयर। प्रिपेयर, प्रिवेंट, रिड्यूस, प्रोटेक्ट, फर्स्ट एड केयर। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान गेट करो, प्रिपेयर करो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और रिकवरी होती है। रिकवरी ऑफ व्हाट? रिसोर्सेज, मैन, या वो सब। ठीक है। प्लानिंग फॉर डिजास्टर, प्लान बनाने पड़ते हैं ना कुछ डिजास्टर्स के लिए।
तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, अश्योर ऑफ फूड एंड वाटर, कम्युनिकेट करो सबसे, बी अवेयर और प्रोटेक्ट करो एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट करो। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, प्रिपेयर प्रिवेंट प्रोटेक्ट रिड्यूस। ऑपरेशनल बजट, एडमिन यूटिलिटीज मेंटेनेंस स्टाफ और एडमिन यूटिलिटी मेंटेनेंस स्टाफ प्रोडक्शन। हाँ, एडमिन यूटिलिटी मेंटेनेंस स्टाफ प्रोडक्शन। और ये किसके बता रहा है सोनू? कैश बजट्स क्या होते हैं? इसमें होता है कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर, भूल गया। हाँ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, ट्रांसफर ऑफ इन्फो। कैश बजट में और क्या क्या आता है? हाँ, इनडिसिबल डिसीजंस, गोल्स ऑब्जेक्टिव, इनडिसिबल डिसीजन, मैक्सिमाइजेशन रेवेन्यू, कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर ऑफ इन्फो। इनडिसिबल क्या होता है? बताऊंगा ना। अप्रेजल, लोकेशन, मार्केट, नेबरहुड, एज कंडीशन, लोकेशन, मार्केट, नेबरहुड, एज कंडीशन। हाँ, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्पैक्ट, पॉलिसी, रिव्यू प्लान्स, इम्पैक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिव्यू प्लान्स, पॉलिसीज। ठीक है। साइट सिलेक्शन होता है कम्युनिटी सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज, एमिनिटीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग फैसिलिटी। कम्युनिटी सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज, एमिनिटीज, means of transport, shopping facilities. What do you mean by community services? Community services, unpaid service for anything. Unpaid, like organizing a cultural festival. Okay. Giving tuitions to, suppose, the children of maids. To poor children. Without charging a single penny. अब रियल एस्टेट कॉम्प्लाइंसेस का ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रूल्स होना चाहिए, लॉज होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए। रूल्स कैसे? रूल्स मतलब वो जो गवर्नमेंट के रूल्स, मतलब जैसे रेरा जो लगा हुआ है ना, रेरा की जो अकॉर्डिंग जो रूल्स फ्रेम किए हैं गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, वो सब उसके कंप्लायंस होने चाहिए। क्यों? क्योंकि लैंड जो है स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है लैंड के बारे में डिसीजंस लेने की। इसलिए लैंड से रिलेटेड जितने भी रूल्स है या रेला रेगुलेशंस है, वो सब उसकी कंप्लायंस होनी चाहिए हर रियल एस्टेट मैटर के अंदर। मतलब जीएसटी कितना लगेगा वो भी होना चाहिए। इनकम टैक्स में यदि कोई पुरानी प्रॉपर्टीज में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, ये सब को ध्यान में रखना चाहिए। इन नटशेल इट शुड बी ट्रांसपेरेंट इन ईच एंड एवरी आस्पेक्ट। आगे और है फोरकास्टिंग नीड, पहले एनालाइज करो, कलेक्ट करो, डिसाइड करो, फिर टेस्ट द मॉडल। एनालाइज, कलेक्ट, डिसाइड, टेस्ट द मॉडल। दोबारा एक बार और रीड करना पड़ेगा आपको। तो इमरजेंसी प्रिपरेशन, प्रिवेंट, मिटिगेट, प्रोटेक्ट, रिस्पॉन्स, रिकवरी। प्रिवेंट, मिटिगेट, प्रोटेक्ट, रिस्पॉन्स, रिकवरी। प्लान फॉर डिजास्टर्स, involve the stakeholders, food and water, communicate, awareness और protect the environment। ठीक है। emergency response plan, इसमें प्रिपेयर करो, प्रोटेक्ट करो, प्रिवेंट करो, रिड्यूस करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्स, ये फर्स्ट एड किट्स दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज़ इंटरलिंक्ड है। रिटर्न सेफ्टी प्लान, identify, investigate, हाँ, identify, investigate, communicate, responsibility, implement. 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 मैं हंसती रहती हूँ। Maintaining vital operation. Upgradation, cleanliness, use of equipment, optimize the equipments होता है। हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट,
इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स, हाँ, अपग्रेडेशन, क्लीननेस होनी चाहिए, इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स, इन्वॉल्व वेस्ट मैनेजमेंट और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स या रिसोर्सेस, है ना। अपग्रेडेशन, क्लीन, इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स, इन्वॉल्व वेस्ट एंड रिसाइकल, ऑप्टिमाइज द इक्विपमेंट्स। मैं भूल जाऊंगा क्या कर सकता हूँ। कोड कंप्लायंस, रूल्स, ऑनेस्टी, रूल्स होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। रूल्स, एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट, एथिक्स, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है? प्रोजेक्ट का शेड्यूल देखना चाहिए, कॉस्ट देखनी चाहिए, क्वालिटी देखनी चाहिए, सेफ्टी देखनी चाहिए, स्कोप देखना चाहिए। कॉस्ट, क्वालिटी, सेफ, एफिशिएंट, शेड्यूल्स, कॉस्ट, क्वालिटी, सेफ, स्कोप, एफिशिएंट और वो उसका शेड्यूल्स। पर्पस ऑफ बिल्डिंग सिस्टम, कंफर्टेबल, फंक्शनल, एफिशिएंट। आर्किटेक्चरल डिजाइन, मीटिंग कवरिंग नीड्स, क्रिएटिंग लिविंग, एग्रोनॉमिक्स, ये पक्का आएगा। इकोनॉमिक्स, लॉज, एग्रोनॉमिक्स पता क्या होता है? एक जो जैसे कोई इंसान होता है उसके बारे में जानना जब वो कोई काम कर रहा हो, वो अपने वर्क प्लेस में बैठा हो। एग्रोनॉमिक्स, हाँ, EGRO, हाँ, EGRO। उसमें वैसे पार्ट्स इसके डिफरेंट है। इकोनॉमिक्स के बारे में भी जान सकते हो, उसके लॉ के बारे में भी जान सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है उस कंपनी में, OR कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है। इकोनॉमिक्स, लॉ, मैन्युफैक्चरिंग, OR, मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स, लॉ, मैन्युफैक्चरिंग, OR, मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट, हाँ, एनर्जी मैनेजमेंट पक्का आएगा। पहले तो अंडरस्टैंड करो, प्लान करो, इम्प्लीमेंट करो, वेरीफाई करो, कमिटमेंट करो। अंडरस्टैंड, प्लान, इम्प्लीमेंट। 1:10 हो गए। अरे आ रहा है। कहाँ पर हो? इसका वाइट चलो मेरा ही है। ठीक है, वो बढ़िया पैसा आप लोगों ने? पैसा? हाँ पैसे शाम का समय, बस मैं ये देखो सारे पेपर वगैरह, बुक्स वगैरह, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूकंप आया था हमारे घर में। ये सब गायब हो गए। कोई बैडमिंटन खेलने चला गया, कोई अपने फ्रेंड के पास चला गया। तो मैंने कहा पहले मैं इस रूम को ठीक रखूँ ताकि रूम देखा जा सके। बस थोड़ा बेडशीट पैसे तो सुबह सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि आजकल क्या होता है घर में मोस्टली सब रहते हैं तो सब कुछ फैला ही रहता है। बस ये शाम के काम थोड़ा बहुत कर दूँगी, झाड़ू वगैरह दूँगी तो रूम फिर से क्लीन हो जाएगा। और चलिए झाड़ू, अच्छे कहने की बात है ये काम कुछ भी नहीं है और ना ही कि कोई गिनती है, लेकिन हाँ करने तो पड़ते हैं। और किसी को ये, खैर मेरे घर में तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि घर कैसे है, और थोड़ा बहुत जो भी मेरी कुछ भी करना है तो ये सारा काम जो है मुझे ही करना होता है। और घर चाहे कैसे मतलब यदि गंदा भी है, नोबडी केयर्स, क्लीन है तो नोबडी केयर्स। अभी देखो ये बेडशीट नहीं, इसका गद्दा जो है पता नहीं कैसा है कि बेडशीट को अंदर करने में ही टाइम लग जाता है। ये जो है प्रॉपर जो है इसकी साइडें जो है ना, क्योंकि पूरा गद्दा उठाओ तो ये बेडशीट जो है हो पाती है। चलिए रात को फिर यदि चेंज होगी तो देख लेंगे। वही मैं देख रही थी जो गद्दा है ना, मैंने कहा अभी तो उसको ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि ये पूरा पता नहीं दूसरे बेड का जब से हमने इसमें रखा है ना तो इसमें हाँ इसमें बस बेडशीट जो है लगानी मुश्किल हो जाती है। बस अब बाहर का भी जो रह गया थोड़ा बहुत ठीक कर लूँगी, क्योंकि ना थोड़ा सा घर फैल ही जाता है। बैठो उठो थोड़ा रेस्ट करो दिन में
तो शाम को थोड़ा बहुत कहते हैं ना, घर का मेकओवर दोबारा सा करना पड़ ही जाता है। बस ये सब करेंगे, बाहर बालकनी से कपड़े वगैरह उठाएंगे, बस थोड़ा बहुत। अब खाने का देखेंगे रात में क्या बनता है। और आप सुनाइएगा, आप शाम को क्या करते हैं? नहीं तो मन करेगा थोड़ा मैं इवनिंग वॉक के लिए नीचे चली जाऊंगी। नहीं तो अच्छा, मैंने ये 2 नारियल मंगवाए थे, हरे नारियल। इसमें इतना पानी, इतनी मलाई निकली कि बस इसके तोड़ने में इतने सारे औजार इस्तेमाल हो गए, लेकिन खूब मज़ा आया। नहीं तो जनरली ऑनलाइन मंगवाओ तो ना तो ठीक नहीं निकलते, लेकिन मज़ा आ गया। लेकिन अब सफाई करने में अब मशक्क़त होगी। गुड इवनिंग। आज सुबह से मैं अब मिल पा रही हूँ। बस आज तो भाई सारा दिन हमें बस कपड़े धोए हैं बस, और घर का काम हुआ। अब शाम का टाइम है, मैं बालकनी में आई। आज क्या हुआ, मैं इतना सुबह बस ब्रेकफास्ट बना, लंच हुआ, फिर पता नहीं मुझे क्या थोड़ी सी नींद आ गई, मैं बैठे बैठे ही सो गई। फिर नारियल पानी वगैरह पिया, नारियल मंगवाया था, उसमें इतना पानी निकला, इतनी मलाई निकली। जबकि ऑनलाइन में मुझे लगता है कि नहीं, नारियल पानी वगैरह ठीक निकलेगा, लेकिन इतनी मलाई थी। लेकिन हाँ, उसको तोड़ने में जदोजहद हो गई। बस वो पिया, फिर घर पता नहीं, लड़कों का घर होता है तो गंदा ज़्यादा होता है या ये लोग फैलाते जाता है। कहने को इतने बड़े बच्चे हैं, लेकिन अब थोड़ा बहुत घर सेट मैंने किया है। तो मैंने कहा बालकनी में आई तो मैंने कहा कपड़े उतारती हूँ। चलो उससे पहले आपसे बात करती हूँ। देखिए कितने सारे कपड़े हैं आज। लगता है हर जगह से आज कपड़े ही कपड़े हैं। लगता है आज हमने कुछ और काम किया ही नहीं लग रहा। कपड़े ही कपड़े, ये कल के, ये आज के, बस ये हाँ वहाँ हर जगह कपड़ा ही कपड़ा, कपड़ा ही कपड़ा। चलिए, होता है किसी किसी दिन। चलिए इसको उतारती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये मैंने देखिए, ये बादाम का पैक था। ये बादाम का पैक नहीं, मैंने असल में ये बनाया तो था बेटे के लिए। वो बादाम मैंने भिगोकर मिक्सी में पीस दिए थे, लेकिन एक रात शायद बाहर रह गया, मौसम बदल गया, तो ये थोड़े ना जैसे होते हैं बादाम में थोड़ा अजीब सा कड़वापन सा लग रहा है। तो मैंने कहा यार इतने बादाम भिगोए, छीले, मिक्सी में ग्राइंड किए, मगर क्या करूँ, फेंकने का मन नहीं था, मैंने फेस पे लगा दिया है ना, क्या करें ये भाई, क्या करें। मैंने कहा फेस पे लगा लेते हैं, फेस ही चमका लेते हैं, श्री तो का बाद में सोच लेंगे। ये रात के खाने की प्रिपरेशन, ये धनिया चटनी बनाने के लिए सुबह बथुआ बॉईल किया था, उससे रायता बनेगा। ये मैंने खीर चढ़ा दी, और ये दही, इससे बथुए का रायता बन जाएगा। गोभी, मूली, पालक, इन सबको ग्राइंड करके कद्दूकस करके रख दिया। इसके रोटी पराठे बन जाएंगे। दोपहर का कढ़ी चावल रखा हुआ है, इसको कढ़ी चावल खाना होगा, कढ़ी चावल हो जाएगा। चलिए आज का दिन तो इसी तरह से बीत गया। चलिए अगले ब्लॉग के साथ फिर से मुलाकात होगी आप सबके।